हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं, जब विवेकवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, शास्त्र पढ़ा लिखा व्यक्ति, भक्त विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। याद होगा 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था, पंडिता समदर्शिना, यानी जो कुत्ते में, चंडाल में, ब्राह्मण में, सब में उस सेम आत्मा को देख रहा है। अभी भगवान पहले भी बोल रहे हैं श्लोकों में कि सभी शरीरों में उस आत्मा के साथ परमात्मा को देख रहा है, सर्वत्र देख रहा है। अब वो शरीरों के आधार पर रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, यानी किसी को भी सिर्फ शरीर के आधार पर इज्जत करनी है, नहीं करनी है, ऐसा नहीं है उसको। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, मतलब उसको सब जगह वही आत्मा परमात्मा दिख रही है, उसको लग रहा है हाँ सभी एक से हैं, सबका सम्मान करना है, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। ब्रह्म बोध माने आत्मा का ज्ञान उसको अब प्राप्त हो गया। उसको दिख रहा है कि सृष्टि है चारों तरफ, और ये सृष्टि जो है वो जीवात्मा, आध्यात्मिक स्फुल्लिंग, जो आध्यात्मिक चिंगारी है आत्मा, उसके कनेक्ट होने से ये जीव प्रकट हुए। और ये जीव तो उत्पन्न तो प्रकृति ने किए, लेकिन चला कौन रहा है उसको? वो आत्मा। और गाइड कौन कर रहा है? परमात्मा। तो ये कंसेप्ट जो है, ये सब उसको क्लियर हो जाता है। यही सब बातें भगवान अब कर रहे हैं इस अध्याय के एंड में। 32वें श्लोक में भी वही सब बातें आ रही हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग, भगवान देखो भक्तों के लिए कितने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाश्वत, हमेशा रहती है जिसकी, दृष्टि संपन्न लोग मतलब अंधे नहीं है, जो लोग सही से देख रहे हैं, उनको दिख रहा है क्या वास्तविकता है। भक्त के लिए ही भगवान ने ये शब्द यूज किया। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देखते हैं कि अविनाशी आत्मा, आत्मा का तो कभी विनाश होता नहीं, दिव्य है, शाश्वत है, ये शब्द भी ऑलमोस्ट वही अविनाशी हो गया, हमेशा से है, रहेगी, तथा गुणों से अतीत है। यानी हम पर जो ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण आदि का प्रभाव है, कहीं ना कहीं ये सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर पर उपलब्ध है, मतलब उसी पर ये असर करता है। सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, अहंकार पर असर करता है ये सब, ये जो गुण हैं, और हमारे शरीर को असर करते हैं, बट आत्मा इन सबसे परे है। ये अर्जुन, भौतिक शरीर के संपर्क में होते हुए भी आत्मा ना कुछ करता है ना लिप्त होता है। देखिए भगवान ने एक बार कमल का भी एग्जाम्पल लिया था कि कमल भी जो है वो कीचड़ में रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। इसी तरह से ये आत्मा शरीर में विलप्त जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अलग है। जब तक है शरीर में है, फिर अपना छोड़ के चल देगी। भगवान ने, प्रभुपाद जी ने इसके परपट में हवा का भी एग्जाम्पल लिया है आगे चल के, कि जो वायु है वो सारे में व्याप्त है, लेकिन फिर भी अलग है, सब चीजों में जुड़ी हुई है और सबसे अलग भी है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी है, जो शरीर में है, लेकिन ऐसा कोई अटैच नहीं है। जिस दिन शरीर का नष्ट होने का समय आएगा, वो इसको छोड़ के चली जाएगी, तो ये इसमें लिप्त नहीं हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? एक और एग्जाम्पल, फिर अब भगवान को लगा मैं भी कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊं। तो 33वें श्लोक में भगवान ने आकाश की बात की, वायु की हम बात कर सकते हैं। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। भगवान ने आत्मा के एग्जाम्पल के लिए आकाश का एग्जाम्पल ले लिया। देखो आकाश सब जगह है, लेकिन किसी से जुड़ा नहीं है। कोई भी पर्वत ये महसूस करता है कि आकाश मेरे ऊपर है, लेकिन हर छोटे से घर के ऊपर भी आकाश है, हर व्यक्ति के ऊपर भी आकाश है, हर छोटे से पंछी के ऊपर भी आकाश है। तो आकाश सर्वव्याप्त है, सब जगह है, लेकिन किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। तो ये समझने की जरूरत है। जो मुख्य है वो घूम के फिर भगवान आत्मा के कंसेप्ट पर आ गए इस चैप्टर के एंड में, कि ये समझना जरूरी है कि ये आत्मा भगवान ने जो बनाई, ये शरीर को चलाने के लिए जरूर बनाई, लेकिन शरीर से अलग है। इसीलिए थोड़े समय के लिए शरीर में रहती है और उसके बाद अपना वक्त आने के बाद चली जाती है। 34वां श्लोक हम लेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं, हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, देखो एक सूर्य एक जगह है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। इसी तरह से हमारी आत्मा भी होती है एक जगह छोटी सी, लेकिन पूरे शरीर को चलाती है। वही भगवान कह रहे हैं, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। देखो ना, अगर
ये शरीर अपने आप चल रहा होता, सिर्फ भौतिक पदार्थों के संयोग से चल रहा होता, तो खुद सोचो जब किसी की सो कॉल्ड डेथ होती है, जब कोई मर जाता है, तो और जाता क्या है, शरीर के अंदर जो भी तत्व हैं वो तो वहीं रहते हैं, वो तो कहीं जाते नहीं। फिर वो हिलता डुलता क्यों नहीं है? क्योंकि चेतना, कॉन्शियसनेस, कहते नहीं है कि बेहोश हो गया, तो वो होश जो है वो कौन ला रहा है? वो होश लाती है आत्मा। और इसीलिए जब आत्मा चली जाती है, तब भौतिक सारे तत्व वहाँ होने के बावजूद उस शरीर को अब हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, और रादर वो बहुत जल्दी नष्ट होने लगता है, खराब होने लगता है। अंतिम श्लोक 13वें अध्याय का 35वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से, भाई ज्ञान का चक्षु तो चाहिए, गुरु से नॉलेज चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, तो जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता, शरीर हो गया भौतिक और शरीर का ज्ञाता जीवात्मा, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, वो परम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। भव बंधन से मुक्ति की विधि हमने बहुत बार डिस्कस की है। हरि नाम करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ तक हो सके दान कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कीजिए, धाम यात्राएं कीजिए, पवित्र नदियों सरोवरों के आप जो है उनमें स्नान कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, वैष्णव गुरु से दीक्षा लीजिए, उनकी सेवा कीजिए। यही है भव बंधन से मुक्ति की विधि। अपने आप स्वतः होता जाएगा। एक बार आपका इंटरेस्ट बनेगा तो फिर ये सारे स्टेप कोई सोच के करने नहीं पड़ेंगे, ये अपने आप होते चले जाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव भी है। हरे कृष्णा।